है जी। महाराज जी का भी वही स्वरूप था जी। वहाँ पर वो कृष्ण बन के ही लीलाएं करते थे जी। तो रात्रि के समय एक बार जो है मैं काफ़ी दिन से ठहरा हुआ था, तो रात्रि जाड़े की रात्रि थी, तो 10 बजे के करीब महाराज जी के शयन का, तो उन्होंने जो मैंने रात को यज्ञोपवीत का जनेऊ का सवाल किया था, सुबह को उन्होंने मेरे उसको संतुष्टि कर दी और ये कह दी कि हाँ मैं जनेऊ पहनता हूँ, ये रखा हुआ है, ले जा, मैं मुझे दे दिया। और ये भी देखा है कई बार, एक फोटो में देखा होगा कि महाराज जी बड़ा एक लीला स्वरूप चरणामृत भी बांट रहे हैं। देखा है एक फोटो में चरणामृत भी बांट रहे हैं। एक फोटो में महाराज जी ने, भक्त आते थे ब्रह्मचारी बाबा कैंची में अक्सर, तो वो थोड़ा वो जपी टाइप के थे, माला रखते थे, महाराज जी उसे माला छीन लेते थे। सारे ऐसे प्रश्न जो नितांत व्यक्तिगत हैं, लेकिन उनके उत्तर हम सबको नहीं मालूम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम बैठे हैं महाराज जी के अनन्य भक्त श्री हरीश शर्मा जी और श्री संजीव शर्मा जी के सानिध्य में। दादा, हम आपको सीधा लिए चलते हैं वृंदावन, जहां महाराज जी का बड़ा सानिध्य आपने पाया। ये जो यज्ञोपवीत के कई लोग पूछते हैं, जनेऊ नहीं, हम कोई चित्र तो हमने भी नहीं देखा है, और आप उनके नज़दीक रहे हैं, आपने हर तरह देखा। क्या महाराज जी यज्ञोपवीत धारण करते थे? उनकी महाराज जी की लीलाओं में, क्योंकि कृष्ण वृंदावन कृष्ण का की जो है कार्यस्थली नहीं, जन्मस्थली नहीं, लीला स्थली रहा है। सारी लीलाएं उन्होंने कृष्ण ने वृंदावन में ही करी हैं। जो जी। महाराज जी का भी वही स्वरूप था जी। वहाँ पर वो कृष्ण बन के ही लीलाएं करते थे। जी। तो रात्रि के समय एक बार जो है मैं काफ़ी दिन से ठहरा हुआ था, तो रात्रि जाड़े की रात्रि थी, तो 10 बजे के करीब महाराज जी के शयन कक्ष में, जो आजकल महाराज जी का बहुत बड़ा फोटो लगा रखा है और लोग वहाँ पर ध्यान करते हैं, ये महाराज जी का शयन कक्ष था। जी। वृंदावन में ये महाराज जी इसी में सोते थे, और बाहर जो तख्त है उस पर आके बैठते थे, जो है जी, जिस पर काला कंबल बिछा हुआ है, इतना था जो है। तो इतना रात्रि के टाइम पे जब महाराज जी को नींद तब आती थी जब वो रात को, मैं भी अपना निबर भोजन पानी सब करने के बाद महाराज जी के कमरे में तब तक किवाड़ खुली रहती थी और चला जाता था। फिर महाराज जी की हमारी जो थी गपशप, विनोद लीलाएँ, छेड़छाड़ सब होता था। मैं पैर भी दबाता था, कभी उठ के बैठ जाते थे, अभी ऐसे कर लेते थे। तो उनकी जो कंबल या रजाई उन्होंने ओढ़ रखी थी, और खाली महाराज जी ने यहाँ तक कि बनियान पहन रखी थी। जी। तो उसमें मेरी निगाह गले, उनके महाराज जी के गले की तरफ गई, तो मैंने ऐसे हाथ डाल के देखा उनके अंदर। तो मैं, आप जनेऊ नहीं पहनते हो? मैं, आप जनेऊ नहीं पहनते हो? आपका जनेऊ कहाँ गया? मैं ऐसा तो नहीं नहाते में बनियान के साथ उतर गया हो? जी। इतने सवाल मैंने उनसे करे। उन्होंने ऐसे करके यूँ ऐसे करके यूँ जवाब कुछ नहीं दिया। जी। बात शांत, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। रात्रि को 11 बजे के करीब मैं अब सोने चला गया, वो बंद हो गई, लाइट बंद हो गई। सुबह 5 बजे के करीब जब मैं जगता था, तो मुझे एक चाय बनाने की, मुझसे कहते तू चाय बना के ला। तो मैं रसोई में जाता था, और लकड़ी रात भर जलती थी, तो चाय बनाता था, और एक चाय उनकी और एक चाय अपनी बना के ले जाता था। जी। उनकी चाय फीकी बनती थी, मेरी मीठी बनती थी। चाय पिलाते वक्त तो पी ली उन्होंने। उसके बाद अपना जो तकिया जो था, उस तकिए को यूँ उठाते थे, यूँ करते। 2-3 दफ़ा किया। मैंने वहाँ जनेऊ रखा हुआ देखा, मैं भी कुछ नहीं बोला, और वो यूँ दिखाया, मेरे चेहरा की तरफ को देखें, ऐसे करके मदारी जैसे अपनी हमें दिखाता है सड़क पर तमाशा करने को। मैंने वो देख लिया, मैं जनेऊ रखा तो है तुम्हारा ये। रखने के बाद उन्होंने उठा के जनेऊ मेरे हाथ में दे दिया, और जनेऊ ऐसा बंधा हुआ था, छोटी सी इतनी उसमें था, गुल्ली में जो है। अब मैं, मुझ पर कोई सवाल करने का, मेरी अंदर से बिल्कुल मूक शक्ति मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई,
और मैंने उसे मुट्ठी में दबा लिया। दिनचर्या में लग गए आश्रम की, में कोई वो नहीं, तब मेरी उम्र भी अवस्था भी ऐसी थी। तो उन्होंने जो मैंने रात को यज्ञोपवीत का जनेऊ का सवाल किया था, सुबह को उन्होंने मेरे उसको संतुष्टि कर दी और ये कह दी कि हाँ मैं जनेऊ पहनता हूँ, ये रखा हुआ है, ले जा। मैं मुझे दे दिया। मेरी तब अवस्था ऐसी थी कि मैं नहीं समझ पाया उस यज्ञोपवीत को मैं धारण करता या हमेशा के लिए एक स्मृति में या पूजा में संभाल के रखता। बुद्धि में मैंने आया, में डोरा है, धागा है। और सवाल जब मैंने किया तो उस बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुम जनेऊ नहीं पहन रहे हो जो है। तो ये एक दृश्य मैंने महाराज जी के साथ देखा था लीलाओं में, जो मैंने ये बताया है आपको जो है। दादा एक बात बताइएगा, मैं इसी प्रसंग में थोड़ा इसी बिंदु को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सत्संग करना चाहूँगा। जी, मैं महाराज जी ने इसी लीला में एक संदेश दिया कि ये धार्मिक प्रतीक हैं, ये इनका महत्व जब मनुष्य का उत्थान होता है, उन्नति होती है, आंतरिक उन्नति, ये सांसारिक उन्नति नहीं, आंतरिक उन्नति होती है, तो ये सारे धार्मिक प्रतीक निरर्थक हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने गले में धारण करके नहीं दिखाया, तकिया के नीचे दिखा दिया। बोले तुम्हारा सवाल था, अब तुम इसे संभालो। तो जो प्रतीक हैं, ये हमारे 16 संस्कार बताए गए, ये सब संसार की लीला है। आध्यात्मिक लीला में जब विराट स्वरूप है किसी संत का या किसी व्यक्ति का, जो जिसे हम उन्नति कहते हैं, मनुष्य की, जीव की उन्नति, तो वहाँ ये सब चीज़ें उस यात्रा में बहुत पीछे रह जाती हैं, बहुत पीछे रह जाती हैं। आप यज्ञोपवीत पहन रहे हैं, उसके नियमों को फॉलो कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं नियमों का, क्या उन सब चीज़ों से आपके व्यक्तित्व में सब सफाई धुलाई हो जाती है? फिर संसार के सारे प्रपंचों में लिप्त हैं हम। तो ये जो महाराज जी वाले जो संत हैं, वो परंपरा है, उस परंपराओं में इन प्रतीकों का बहुत मूल्य नहीं है कोई। ना वो किसी को कहते कि तुम पहनो, ना नकारते इनको। तो उनकी स्थिति तटस्थ है इन प्रतीकों के प्रति, तटस्थता है पूरी तरह से, तटस्थ उदासीनता का भाव है। पहनो, तुमने पहन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहन रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी ठीक है या नहीं है, वो इस प्रश्न से इनफैक्ट काफ़ी निकल चुके हैं, उनके लिए मायने ही नहीं रखते प्रश्न। और ये भी देखा है कई बार, एक फोटो में देखा होगा कि महाराज जी बड़ा एक लीला स्वरूप चरणामृत भी बांट रहे हैं। देखा है एक फोटो में चरणामृत भी बांट रहे हैं। एक फोटो में महाराज जी ने, भक्त आते थे ब्रह्मचारी बाबा कैंची में अक्सर, तो वो थोड़ा वो जपी टाइप के थे, माला रखते थे, महाराज जी उसे माला छीन लेते थे, और माला जप लेते। बोले तुम इसमें खुश हो इन प्रतीकों में, तो लो, हमको भी आती है ये चीज़ें। बरबस कुछ प्रसंग याद आ जाते हैं, और जब सत्संग होता है तो हम सोचते हैं कि आज फिर से याद कर लें। मंदिर के आगे महाराज जी गए हैं और कुछ लोग बैठे हैं। मैं स्थान नहीं बताऊंगा न क्या चीज़, मैं संक्षेप में बताऊंगा कि वहाँ पर कुछ लोग और दान लेने की अपेक्षा, यानी जो भिक्षा करते हैं, वो लोग बैठे हुए थे। तो उस दिन जो लोग 2-3 भिक्षुक बैठे हुए थे, उनको कोई भिक्षा नहीं मिल पाती है। महाराज जी वहाँ बैठ जाते हैं। कथा पूरी विस्तृत सुनाई हुई है मैंने आपको। तो जब भिक्षा लेने वहाँ बैठते हैं तो वो सोचता है कि लो, आज वैसे भी नहीं मिला और अब एक और आ गए और उसकी माला ले लेते हैं। वो जब सोच रहा होता है उसकी माला और ले लेते हैं और माला को जपते हैं थोड़ी देर, और थोड़ी देर बाद जाके उसको माला दे देते हैं, है ना। तो माला जपना उनके लिए उसके लिए एक संदेश था केवल, बल्कि होना क्या था, हुआ क्या होगा निश्चित रूप से कि उसके दिन फिर गए होंगे, और जब उसने उस माला को कहते ना सिद्ध कर दी, तो वो जो सिद्धि थी, जो चीज़ उसकी चाहत में थी, उसके जीवन की जो माला थी वो शुद्ध कर दी थी। और उनको बहुत वर्णन है उसमें कि ये मिला वो मिला। लेकिन आज यहाँ केवल प्रसंग इस बात का है कि यज्ञोपवीत भले ही न पहनते हो, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि हाँ यज्ञोपवीत
हम धारण किए हुए हैं और यथार्थ रूप में आपने मांगा था, आपको मिल गया, मिल गया है ना। और मन रूप से हम लोग जानते हैं कि वो सब कुछ धारण किए हुए थे। दादा ने कहा कि जरूरत नहीं है कि हमें दिखावे में सब कुछ मिले, दे ही दिया उन्होंने हाथ में। जी शुक्ल जी, आज बड़ा सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय है। जी। महाराज जी के यहाँ जाओ तो कंबल लेके जाओ, ये लेके जाओ, वो लेके आओ। अब अपने अपने ढंग से लोग अपने अपने ढंग से चीज़ों को बता रहे हैं। मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा कि आपकी स्मृति में है कि किसी ने महाराज जी को कंबल भेंट किया हो, धोती भेंट की हो? क्या ऐसी कोई परंपरा थी कि भक्त आ रहे हैं तो एक कंबल लेके आना ही है? कैंची तक, वृंदावन तक, और महाराज जी के साथ में और भी कई जगह गया, कई भक्तों के परिवार में भी गया। और महाराज जी कई बार ऐसे जो अनभिज्ञ भक्त भी नहीं है उनके परिवार में भी घुस गए जी, लंबा ढीला लेके, और वहाँ वो व्यक्ति भी चकित रह गया। वृंदावन में गए थे, लेकिन कभी किसी व्यक्ति ने महाराज जी को धोती, कंबल, जनेऊ, लोटा, जूता, चप्पल, कोई चीज़ कभी किसी ने नहीं दी, भेंट नहीं, कभी भेंट नहीं करी। और न उनसे मांगी। वो इतना अभिभूत हो जाता था, वो भूल ही जाता था अपने को। महाराज जी का अपना व्यक्तित्व तो महाराज जी की गरिमा से इतना हो जाता था, वो सवाल कर ही नहीं पाता था, मूक हो जाता था। जी।